आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। अब आज प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। छुट्टी हमें थोड़ा दिन के लिए शुरू हुआ तो लोग भी हमें छुट्टी किया जाते हैं। हमें फिर भी हमें कुछ लोगों को प्रेज़ आज हमें आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के चिंतन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का 35 वाक्य और प्रेरितों की किताब 26 अध्याय का 19 से लेकर 20 वाक्य, ये 2 वाक्य आज हमें पढ़ना है। पहले यूहन्ना सुसमाचार 4:35। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। प्रेरितों की किताब 26 19 से लेकर 20। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 वचन आज पवित्र आत्मा का द्वारा हमें कलीसिया को प्रभु ने दिया। ये दोनों 2 व्यक्तियों की प्रस्तावना है, पर दोनों जो लिखा गया है ये पूरा दुनिया की एक सुसमाचार की सेवा के विषय में ये दोनों वाक्य लिखा गया। पहले यीशु मसीह ने बोला अभी कटनी होने के लिए 4 महीना केवल बाकी है, परंतु अपने सिर उठाकर देखो, खेत अभी से कटने के लिए पक चुका है। हर एक व्यक्ति के द्वारा करने वाला प्रभु मसीह की एक सुसमाचार की सेवा के विषय में यह बात लिखा गया। यीशु मसीह आप जानना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण एक मिशनरी दौत्य अगर इस पृथ्वी पर सबसे पहला हुआ तो वो मिशनरी दौत्य पूरा किया व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह को इस पृथ्वी में परमेश्वर ने भेजा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फर्स्ट मिशनरी अगर बोला जाएगा और वो दौत्य पूरा रीति से पूर्ण किया व्यक्ति वो केवल यीशु मसीह है। बाकी किसी के शुश्रूषा कितना तक वास्तव में पूरा हुआ है मुझे नहीं मालूम, और मुझे भी नहीं मालूम मेरा जो सेवा मैं इस पृथ्वी पर मेरा हाथों में सौंपा गया वो पूरा कर पाएगा वो भी नहीं मालूम। अगर पूरा बाइबल एक एक बात अगर हम पढ़ेगा, जिसके हाथों में परमेश्वर ने वास्तव में इस पृथ्वी पर परमेश्वर कौन है करके दिखाने के लिए अगर नियुक्त किया व्यक्तियों के चरित्र अगर पढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है हमें लोगों ने पूरा किया करके बोलने के लिए। अब्राहम, नोहा पूरा नहीं किया, अब्राहम पूरा नहीं कर पाया, तो बहुत सारी लोग वास्तव में ये बात तो पूरा नहीं कर पाया। इसलिए एक मिशनरी दौत्य अगर पूरा किया हुआ एक व्यक्ति अगर कौन है अगर पूछा है तो वास्तव में वो यीशु मसीह है, क्योंकि पिता ने इस पृथ्वी पर अपना पुत्र को भेजा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो दौत्य हमें यीशु मसीह ने पूरा किया हुआ ये बात आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु खुद, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद की भविष्यवाणी के द्वारा एक भजन संगीता, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उसका 40 अध्याय का 40 भजन संगीता उसका 7 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बारे में
द बुक्स ऑफ स्क्रॉल, अदरवाइज हमें पुस्तक की झुंड में, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे बारे में लिखा गया है। हम तो पढ़ेंगे सुवाक्य 40 के साथ। तब मैंने कहा, हाँ। देख देख। मैं आया हूँ, हाँ। क्योंकि हाँ। पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ, पुस्तक में यीशु मसीह के आगमन के विषय में, उनके दौत्य पूरा करने में, मिशनरी दौत्य अगर पूरा किया है, वो यीशु मसीह है, वास्तव में उन्होंने पूरा किया, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें मानव को हमें छुड़ाने के लिए वास्तव में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। आमीन। परंतु एक कंडीशन है, कंडीशन है ये, अगर छुड़ाने का है तो छुड़ाना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जिसको छुड़ाना है एक रिश्ता वाला होना चाहिए। ये बात तो वास्तव में रूत के किताब 2 अध्याय, रूत के किताब 4 अध्याय, इसमें लिखा गया है। अगर जो रिडीमर है, अगर वो छुड़ाने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो के रिश्तेदार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यीशु हमारे रिश्तेदार में था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वड़केड़त परिवार में हमें सुब्रन और मीनाक्षी का बेटा, हमें पास्टर बोस, यीशु मसीह के साथ कौन सी रिश्ता था? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के वचन के अनुसार जो छुड़ाना वाला एक रिश्तेदार होना चाहिए। अगर रूत का किताब 2 अध्याय, रूत का किताब 4 अध्याय, ये दोनों पढ़े तो उसमें लिखा गया रेडीमेड शुड बी द रिलेटिव। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्स उसका जो इंग्लिश शब्द में भूल गया, किन्समैन, या किन्समैन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मतलब घर वाला होना चाहिए। पर हमारे यीशु मसीह का कौन सी रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता ना होते हुए भी यीशु मसीह हमारे लिए रिश्ता बना दिया। कैसे बना दिया मालूम है? अपनी सारी स्थान को छोड़ दी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य ऐसा बना, एक स्त्री का गर्भ के अंदर हमें आने तक वो छोटा होकर वास्तव में आया। इतना महान परमेश्वर। यीशु मसीह के दौत्य पूरा होने के लिए यीशु मसीह ने सबसे पहला किया हुआ काम, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु वास्तव में एक स्त्री का गर्भ में, प्रेज़ द लॉर्ड, आके पड़ा रहा। उसके बाद लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये कौन है? ये गर्भ में रहने वाला, ये सारी प्रपंच का सृष्टि करता। हमें जितने सराप केरूब, हमें आराधना करने वाला, हमें आराधना का केंद्र बिंदु, प्रेज़ द लॉर्ड। सब चीज बनाए परमेश्वर, इस पृथ्वी का और स्वर्ग, हर एक चीज का मालिक, जो कुछ पृथ्वी में बनाया सब कुछ, आमीन, उन्हीं के द्वारा बनाया करके कोलोसन पत्र में लिखा गया। ये सब कुछ होते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह हमें स्वर्गीय सारा महिमा का छोड़कर पृथ्वी पर आया। और लिखा गया, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने हमें पहले मनुष्य बना, उसके बाद दास बना, उसके बाद क्रिमिनल बना, उसके बाद 12 चेलों के बीच में आके बैठा। ये बात एक एक व्यक्ति अगर याद करे तो तब पता चलता है हमारा परमेश्वर की प्रेम की उसका महनीयता कितना बड़ा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना हद तक वास्तव में, इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य में ऐसे के शब्द लिखा, दैट इज द कीवर्ड ऑफ द बाइबल। उधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तोत्र। वो एक भी नष्ट ना होने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी नष्ट नहीं होने का, इसलिए उन्होंने हमें 12 चेलों की, 12 मछुआर के बीच में आकर रहा। प्रेज़ द स्तोत्र। आमीन। वास्तव में हमें कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता कुछ है पृथ्वी पर यीशु मसीह का, वो किसका मालूम है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदी लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यहूदी लोगों का हमें रिश्ता है उनका, बाकी कोई भी जाति के साथ यीशु का कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा लिखा।
ऐसे लिखा है, रोमी पत्री 9 अध्याय पढ़ेगा, रोमी पत्री 9 अध्याय पढ़ेगा, उसमें लिखा गया है इसके 3 से लेकर 5, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं, अगर कोई रिश्ता है तो वो यहूदी लोगों का है। थोड़ा पढ़ेंगे सुबह क्या, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबीय है स्वयं ही मसीह से शापित हो जाते, वे इजरायली है और ले पालक का अधिकार और महिमा और वाचाओं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के है और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, उन्हीं में से हुआ। जो कुछ मसीह, जो कुछ आराधना, जो कुछ हमें आत्मीय, हर बात यहूदी लोगों का है। अगर कोई रिश्ता है यीशु मसीह को, वो यहूदी लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इतना रिश्ता ना होते हुए हमें प्रेज़ छुड़ाना वाला वास्तव में रिश्तेदार होना चाहिए, किन्समैन होना चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए। परंतु हमारे साथ कोई रिश्ता ना होते हुए यीशु हमें छुड़ाने के लिए मन लगाया। उसके लिए उन्हें क्या किया मालूम है? सबसे पहले यीशु मसीह ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो ये पृथ्वी पर प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उतर कर आया और इसका कारण प्रेज़ द लॉर्ड हम ऊंचा उठाते गया। यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हमें नीचे उधर कराने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हम दुनिया की नजर में एकदम ऊंचा लोग होगा। आपको मालूम है हर एक लोगों की नजर हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जिस देश में और जिस गांव में अगर आप रहते हैं तो सबका नजर आप लोगों के ऊपर है। उधर एक क्रिश्चियन परिवार रहते हैं, अगर कुछ लफड़ा होते तो बोलते तुम चर्च में जाते हैं ना, तुम यीशु मसीह के प्रार्थना में जाते हैं ना, तेरे को ऐसा गाली दे सकते, तुम ऐसा बोल सकते, इत्यादि बातों को बोल के आप लोग जाति के लोग वास्तव में क्वेश्चन नहीं करते, आपको सवाल नहीं करते, क्योंकि उनको भी मालूम है अगर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जाति है सही रीति से चलने वाला, वो यीशु मसीह के लोग हैं। आमीन। ओ प्रभु इस पृथ्वी पर वास्तव में सबसे छोटा बनकर उधरने के कारण आमीन, परमेश्वर ने हमें सबसे ऊंचा बना दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, वो वास्तव में हमारे लिए दरिद्र बनने के कारण हम आत्मीय विषय में एक संपन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोगी बनकर हमारा सारा रोग उठाने के कारण हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उन्हीं के द्वारा चंगा पाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा एक श्राप हर बात यीशु मसीह वास्तव में अपने ऊपर लेने के कारण हम वास्तव में पृथ्वी पर आशीष पाया और हमें एक अलग स्वभाव दिया। उस स्वभाव को बाइबल हिंदी शब्द उपयोग किया है, आमीन, प्रेज़, ईश्वरी स्वभाव। आमीन। जिसको ईश्वरी स्वभाव है मतलब ईश्वर का स्वभाव, हिंदी परिभाषा बहुत अच्छे, हमें प्रेज़ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, क्या है, डिवाइन नेचर। आमीन, स्वर्गीय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव। इस तरीका से वास्तव में उस मसीह ने हमारे लिए किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अगर हम छोटा करके बोले तो यीशु वास्तव में ये दुनिया का उद्धारकर्ता बन गया। आमीन, प्रेज़। तो पढ़ेंगे सुवाक्य उसके बारे में, प्रेज़। ओ क्या बोलते हैं, ये मुद्रा तोड़ने के लिए योग्य कौन है करके पूछने का समय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय अगर पढ़े तो वो समय जाएगा। अगर उसमें लिखा गया है ये बुक का मुद्रा, हमें इसको खोलने के लिए योग्य कौन है। चल थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज़ 5 अध्याय का थोड़ा सा रर करके पढ़ो। 5 अध्याय का प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, क्या बोलते हैं, 8 से लेके 14 तक थोड़ा जल्दी दे पढ़ो। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उसे उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं
से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हमारे बारे में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया करके लिखा हुआ एक प्रार्थना देने वाला शब्द है, हमने जो पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का, यीशु मसीह अपना मिशनरी दौत्य पूरा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना मिशनरी दौत्य पूरा किया। अभी हमको कुछ करने के लिए बाकी बचा है। यीशु ने अपना दौत्य पूरा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। ही वाज द फर्स्ट मिशनरी, पर उन्होंने अपना दौत्य पूरा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारा जो है बाकी बचा है। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने एक बाइबल कॉलेज शुरू किया। एक बाइबल को 3.5 वर्ष का कोर्स है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें केवल मेंबर स्टूडेंट केवल 12 लोग हैं, 12 लोग। परंतु ये 12 लोगों से बढ़कर एक व्यक्ति, ये 12 में से बढ़कर एक सेवा की एक व्यक्ति है बाइबल में। वो खुद कहता है, मैं भी उस अपस्तोल से भी, उनसे सब लोगों से भी बढ़कर मैंने सेवा किया, ऐसा लिखा। खुद बोलते, वो खुद बोलते, मैं वास्तव में यीशु मसीह के 12 चेलों में से गिनती नहीं है, परंतु इनमें से बढ़कर मैंने इस पृथ्वी पर हम यीशु मसीह के लिए सेवा किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो शब्द थोड़ा पढ़ेंगे, वो क्या बोलना चाहते हैं। पहला तिमोथी 4 अध्याय का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, उसका 7 से लेके, दूसरे तिमोथी 4 अध्याय का 7 से लेके 8 थोड़ा पढ़ेंगे हम। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैं अपना दौड़ पूरा किया। मैंने विश्वास की रखवाली किया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे वो खुद कहता है। बाकी इस बाइबल में 12 चेले लोग कदापि इस तरीके से एक बातों को बताए नहीं, मैंने पूरा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पूरा किया। पर यीशु मसीह की 12 चेले कदापि किधर भी लिखा नहीं है। अगर हम प्रेरितों की किताब पढ़ेगा ना, केवल 2 व्यक्ति के चरित्र है। हमें पहला अध्याय से लेकर 13 अध्याय हमें पत्रस का चरित्र है, पत्रस ने सेवा की उसका चरित्र है। 14 अध्याय से लेकर वास्तव में हमें 28 अध्याय प्रेरितों की किताब का वो पौलुस के चरित्र है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये चरित्र में कदापि किधर भी पत्रस ने अपना दौड़ पूरा किया करके किधर भी नहीं लिखा। वो बोला गया केवल यीशु मसीह है जो 12 चेलों में गिनती नहीं है। वो कह रहा है, मैं अपना दौड़ को पूरा किया, मेरा हाथ में जो सौंपा गया था वो मैंने पूरा किया। तो आज हमने, अगर हमको इस पृथ्वी पर अगर कुछ करने के लिए प्रभु ने बोला गया, तो एक यीशु मसीह ने पूरा किया, दूसरा पौलुस ने पूरा किया। जो पूरा किया व्यक्ति को बातों को हमको पीछा करना है। जो पूरा किया, अधूरा किया व्यक्ति का पीछा करके उसके बातों को फॉलो करके फायदा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। जो पूरा किया, ऐसा है तो पौलुस ने यीशु मसीह सौंपा गया हुआ कुछ बातें पूरा करने के लिए उनको कोई आइडिया नहीं था मैं कैसा पूरा करूं। तो उन्होंने यीशु मसीह से हम कुछ दर्शन प्राप्त किया, रेवलेशन प्राप्त किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कम से कम 7 रेवलेशन, 7 दर्शन, आमीन, पौलुस ने प्रेज़ द लॉर्ड पाया यीशु मसीह से। वो बात हमें भी
इस पृथ्वी पर पूरा करना है। जब तक पौलुस ने प्राप्त किया वह 7 दर्शन, आमीन, अगर हम पूरा नहीं करेगा, हमें सोच मत यहां से स्वर्ग राज्य जाने के लिए मौका मिलेगा करके सोच मत। जाएगा, कौन जाएगा मालूम? मैं बताता, ये जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू भी नहीं जाएगा, ये दोनों मुंडा नहीं जाएगा, पर ये जाएगा, ये जाएगा। अगर हमें जाना है तो आज पवित्र आत्मा का द्वारा सुनने वाला ये दर्शन आप और मैं पृथ्वी पर पूरा करने का, जैसा पौलुस ने पूरा किया। इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज रात अगर प्रभु ने इनको ले लिया तो भी ये स्वर्ग राज्य का वारिश है। वो छोटा जो बैठा ना, स्वर्ग राज्य का वारिश है वो, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, बच्चा को रुका मत। बच्चा, थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 13 वाक्य, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 13 वाक्य। तब हाँ। लोग बालकों को हाँ। उसके पास लाए हाँ। कि वह उन पर हाथ रखे हाँ। और प्रार्थना करे। हाँ। पर चेलों ने उन्हें डांटा। उनको डांटा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास बालकों को मेरे पास आने के रुका मत। और उन्हें मना न करो, उन्हें मना मत करना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, ऐसा लोगों का है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों का है। आपको और मुझे अगर जाना है, आज पवित्र आत्मा को द्वारा आपको सुनने वाला ये 7 दर्शन अगर जब तक आप पृथ्वी पर पूरा नहीं करेगा, आपको जाने के लिए मुश्किल होगा, मुझे भी मुश्किल होगा, हम सबको मुश्किल होगा। हम ये मत सोचना मैं जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं भी आपके गिनती में, कोई जा नहीं सकते जब तक ये 7 दर्शन अगर हम पूरा नहीं करें पृथ्वी पर। प्रेषित स्तोत्र। तो उसका पहला दर्शन हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेषित स्तोत्र। पहला दर्शन क्या है? पौलुस ने प्राप्त किया पहला दर्शन। ये 7 दर्शन वास्तव में हमें प्रेषित लॉर्ड, हमें परमेश्वर की सेवा के विषय में जोड़ा गया। हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहला दर्शन प्रेरितों के 9 अध्याय के 3 से लेकर 5। परंतु चलते चलते जब वह दिमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाए। पहला दर्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। गमालियन का पादपीठ में बैठ के पिदालों की सारा न्याय प्रमाण बड़ा ज्ञान प्राप्त करके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, महायाजक के हाथों से इस विश्वास के मार्ग पर चलने वालों को पकड़ के बांधने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड दमस्कोस की ओर गया व शाऊल को यीशु मसीह ने वास्तव में आमीन प्रेज़ सुसमाचार की आमीन अधिकारी बना के रखा गया। वह कहानी है पहला दर्शन। उसी में 2 सवाल उन्होंने किया। 2 सवाल, ये 2 सवाल इधर बैठने वाला हर एक विश्वासी हमें पूछने का सवाल है। फर्स्ट सवाल, आमीन, हे प्रभु तू है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे पूछा ना, हे प्रभु तू है कौन? थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तू कौन है? इधर बैठने वाला हर एक विश्वासी, अगर एक आत्मा ये जिंदगी अगर आपने शुरू किया है, यू हैव टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम, हे लॉर्ड हु आर यू? तुम कौन है? दूसरा सवाल, मुझे क्या करना है? ऐसे लिखा ना, लिखा है।
तू मुंडी मत हिला। परंतु हाँ, अब उठकर हाँ। नगर में जा हाँ। और जो तुझे करना है मुझे क्या करना है। दो सवाल पक्का करने का यीशु मसीह का आत्मीय जिंदगी शुरू किया हुआ हर एक विश्वासी हमें अपने आप को नहीं यीशु से पूछने का, हे प्रभु तू है कौन। ये सवाल हमें बाइबल कोई पढ़ने से नहीं मिलेगा। ये सवाल के आंसर उत्तर हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें किधर भी एक्सपीरियंस से तुमको मिलेगा नहीं। तुम कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड बूढ़ा होने दो आत्मीय विषय में, तो भी ये सवाल के जवाब तुझे मिलेगा नहीं। अगर मिलना है आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 65 उम्र पौलुस का होने के बाद तो भी पौलुस के इसका उत्तर नहीं मिला। जब परंतु बार बार पूछा गया पौलुस प्रेज़ द लॉर्ड बार बार पूछा गया, आखिरी जो उसके मरण के वक्त आया तभी उनको उत्तर मिला। हम तो पढ़ेंगे उस उत्तर, जब मरण के वक्त आ गया तभी उसको उत्तर मिला प्रेज़ द लॉर्ड। उस उत्तर क्या था हम तो पढ़ेंगे। सो उत्तर दूसरे तिमोथी पहला अध्याय का 12 वाक्य, वही उसको उत्तर है, तू है कौन। पहला तिमोथी सॉरी दूसरे तिमोथी पहला अध्याय का 12 वाक्य। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसी जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो आपको क्या बोला मालूम है? एक बार और रुक के। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, परंतु मैं लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक, मेरी आखिरी दिन तक वो मुझे रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें चलो इसका मतलब है उनको ऐसा पता चला तो है कौन, तब पता चला हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो ऐसी प्रभु है, ऐसी व्यक्तित्व है प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे वास्तव में आखिरी वक्त तक वो मुझे वास्तव में छुड़ा सकता है प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी वक्त तक चोरों को नहीं छुड़ाया, तभी उसको पता चला, पर आखिरी तक पूछता गया प्रेज़ द पौलुस, परंतु उनका आखिरी वक्त पर उसको वास्तव में उत्तर मिला। दूसरे तिमोथी का किताब अगर आप पढ़ेगा वो वास्तव में हमें पौलुस की हमें आखिरी वक्त का समय, उनका मरने का समय जब आया उसी समय पर वास्तव में प्रेज़ लिखा गया किताब है हमें दूसरे तिमोथी, तो उसमें लिखा गया प्रेज़ लॉर्ड उनका आखिरी में हमें उत्तर मिला। परंतु बार बार हमें पौलुस से पूछता गया, क्या क्या पूछा मालूम है प्रेज़ लॉर्ड? हे प्रभु आपका जैसा भाव, आपका जैसा स्वभाव मुझे भी होने दे। हे प्रभु हमें आपका शक्ति का बड़ापन मुझे समझने के लिए मौका मिले। हे प्रभु आपकी महिमा कितना बड़ा है मुझे समझने के लिए कृपा कर। हे प्रभु तेरा पुण्यत्वान की शक्ति के बड़ापन वो कितना बड़ा है मुझे अनुभव करने के लिए कृपा कर। हे प्रभु तूने अनुभव के कष्ट, मुसीबत, परेशानी, दुख के क्लेश और मुझे भी अनुभव करने के लिए कृपा दे। आखिर तो पूछा गया, आखिर में उद्धार हमको मिला। वो कहने लगा मैं समझ चुका मैं अभी प्रेज़ लॉर्ड आखिरी वक्त तक तू मुझे छुड़ा सकता है। एक विश्वासी की जिंदगी में समझने की बात है। एक बार आपको पता चला प्रेज़ लॉर्ड यीशु मसीह का कट्टा अनुभव का प्रेज़ लॉर्ड, हमें उनका सहभागी होना, हम महिमा के बड़ापन समझना, उनकी पुण्यत्वान शक्ति के बड़ापन समझना। हमें एक बार ये सारी बात समझने के लिए अगर मौका मिला तो आपको आखिर में पता चलेगा यीशु मसीह कई आखिरी वक्त तक वो मुझे छुड़ाने के लिए वो शक्तिमान है। मुझे ऐसा आधा रात में छोड़ने वाला नहीं है वो। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। आप समझना चाहिए हम कितना भी यीशु मसीह को टुकराए तो भी वो आखिरी तक हमें छुड़ाने के लिए मन लगाने वाला व्यक्ति है। हम लोग का सोच हम पढ़ते हैं प्रेज़ लॉर्ड, पिता हमें पिता बोलते हैं
प्रेज द लॉर्ड, काट दूं, बहुत हो गया, कोई फल नहीं दे रहे, काट दूं। तो पुत्र बोल रहे नो पापा, नो, 1 साल और थोड़ा कास्ट डालेंगे, 1 साल और मैं संभाल कर देखेंगे, अगर फल हुआ तो, अगर फलवंत हुआ तो समझने का प्रियो, हमारे यीशु वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आखिरी वक्त तक हमें छोड़ने वाला नहीं। हमें कहीं नहीं कि आपकी और मेरे जीवन में बीच में प्रॉब्लम आते, परेशानी तो सब कुछ आते, उसका कारण क्या? कारण एक ही है, आपको और मुझे छुड़ाने का, हमारा आत्मा का शुद्धिकरण करना। प्रेज द लॉर्ड, यही उसके लक्ष्य है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आके दूसरा सवाल, मुझे क्या करना है? पहला सवाल, ए प्रभु तू है कौन? दूसरा, मुझे क्या करना है? तो क्या करना है ये हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड, हम पढ़ेंगे हमें क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 22 अध्याय पढ़ देंगे, तब 22 अध्याय, उसके 10 वाक्य पहला पढ़ो, उसके बाद 14 से लेकर 15 पढ़ो। प्रेज देंगे, तब 22 अध्याय 10 वाक्य पहले। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहरा गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। 14 to 15। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और नंबर 1 उसकी इच्छा को जाने। क्या करना है? आमीन। प्रेज। मेरे बारे में प्रभु तेरी इच्छा क्या है वो जानना, और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। उसके बाद उनका मुंह से निकलने वाला हर एक वचन को सुने। देखो क्या क्या करना है हमें, क्या करना है? नंबर 1 क्या करना है? उसकी इच्छा को मेरे बारे में तेरी इच्छा क्या है प्रभु वो जानना है, और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से उसके मुंह से निकलने वाला हर एक वचन को समझना है। उसके बाद 15, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में क्या है? गवाह। सब लोगों के सामने एक गवाह बनना है। ये 3 बात मुझे करना है। क्या क्या करना है? पहले तू है कौन, मालूम पड़ गया है कौन। अभी मुझे क्या करना है? क्या करना है? मुझे तेरी इच्छा मेरे बारे में क्या है वो जानना है। उसके बाद तेरा मुंह से मुझे वचन सुनना है। किसका मुंह से? पास्टर का मुंह से नहीं, अभी हम मेरी मुंह से सुन रहे। इधर कितना देर तक सुनेगा, है ना? इधर कितना देर तक सुनेगा? इधर 1 घंटा सुनेगा। उसके बाद इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, पर घर में जाके क्या करेगा? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट संडे एक कंटिन्यूस हमारा सीरियल चल रहा था, इसलिए पता चलेगा। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वाक्य। अच्छा ये बता, वेडनेसडे कौन सी वजन था? किसी को याद है? वेडनेसडे, हाँ, वो कौन से वजन से बात किया था? वचन कौन से? टाइटल बोलो, केवल टाइटल बोलो। कौन सी वचन था? नहीं, वचन बोलो। हैं? प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी कंटिन्यू चल रही, इसलिए मजा चले। ओके, तो हमें घर में भी जाके वास्तव में प्रभु को वचन सुनने का है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसके बाद नहीं, और भी है, गवाह बनना है। 3 बात। मुझे क्या करना है? नंबर 1 मुझे तेरी इच्छा मेरे विषय में क्या है जानना है। उसके बाद तेरे मुंह से मुझे वचन सुनना है। उसके बाद हमें प्रेज, मुझे सबके लिए सबका सब मुझे वास्तव में गवाह बनना है। ये पहला हमारा स्टेप है। प्रेज स्तोत्र। हमें पौलुस ने वास्तव में ये बात अपना जीवन में उन्होंने पूरा किया। हमें प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। हमें दूसरा, हमें 6 दर्शन है। अब 1 दर्शन हो गया, बाकी 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन वास्तव में
हमें सुसमाचार की सेवा के लिए 6 दर्शन। पहला हमें उसका उनमें से पहला दर्शन प्रेरित के तहत 16 अध्याय का 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रेरित 16 अध्याय का 9 वाक्य। हाँ वहाँ हाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि हाँ, एक हाँ, मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ, हाँ, उससे विनती करके कह रहा है, हाँ, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हाँ। उसके यह दर्शन देखते ओके, ही मैं अभी बाकी आप घर जाके पढ़ने का। हमें आसिया में पवित्र आत्मा ने पौलुस को बोला प्रभु का वचन प्रचार करना नहीं। आसिया में प्रभु का वचन का प्रचार नहीं करने का। तब पौलुस ने सोचे ठीक है मैं मूसियन के द्वारा अथेने में जाऊं। तब पवित्र आत्मा ने बोला नो, उधर भी तुम वचन नहीं सुनाने का। हमको अजीब लगता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन सुनने के लिए बुलाया गया, पर पवित्र आत्मा बोल रहा है उधर नहीं सुनाने का, इधर नहीं सुनाने का, उधर नहीं जाने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मैं यूपी में जाने के लिए महीनों से पहले तैयार हुआ था अरविंद का द्वारा, उनका गांव में जाएंगे। पर बीच में मेरा मन में आया नहीं जाने का। मैंने अरविंद को बोला अरविंद कैंसिल करो टिकट, मैं आना नहीं चाहता हूं। उन्होंने बोला नहीं पास्टर टिकट भी बुक है ना, प्लीज पास्टर प्लीज। मैंने उधर सब प्रचार किया, मैं भंडारा, क्या बोलते भंडारा, क्या बोलते भंडारा है ना, हाँ, मैं भंडारा भी रखे, पूरा नोटिस छापा है, आप आ रहे करके बोल के प्लीज ऐसा मत करो प्लीज पास्टर प्लीज 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 प्लीज। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं आता हूँ, मेरा पत्नी का नाम काटो रिजर्वेशन से, मैं आता हूँ प्लीज पास्टर, अम्मा को भी आने दो ना, अम्मा को भी आना दो ना। अम्मा भी आया भैया, दोनों जेल गया। पर परमेश्वर महान है, उधर से छुड़ा दिया। कम से कम 4 महीना पहले टिकट बुक किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में मैंने बोला नो, कैंसिल करो। इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपको मना भी कर सकता है, वहां नहीं जाने का, यहां नहीं जाने का, वो नहीं करने का, ये नहीं करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बोल सकता है। कभी कभी हम कुछ वचन प्रिपेयर करके लेके आते, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड ये वहां खड़ो के बोलने के समय वचन सीधा पलटी हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन और कई रीति से प्रचार करना शुरू हो जाते। कभी कभी इधर प्रचार के वचन, सेम वचन अगर दूसरी जगह में प्रचार करेगा, वो प्रचार करने के हर एक सब्जेक्ट बदल जाते। ये सब बातों में पवित्र आत्मा का द्वारा होता है। आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड उनको दर्शन में हमें बोल दिया आसिया में वचन नहीं सुनाने का, हमें बिदुनिया में वचन नहीं सुनाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद रात को दर्शन में दिया हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, मकिदुनिया का पुरुष हमें आके बोल रहा है आओ हमारे पास, हमारे पास आके हमें मदद करो। पौलुस वास्तव में पवित्र आत्मा की ये बात सुनकर प्रेज़ द लॉर्ड हमें उन्होंने मकिदुनिया में गया। मकिदुनिया बोले तो आज अभी का देखने वाला यूरोप है, यूरोप। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यूरोप में एक सुसमाचार सुनाने के लिए एक रास्ता खोला। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप समझने का प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर पवित्र आत्मा आपको वो घर में जाने के लिए मना कर रहे, आपको जाने के दिल नहीं हो रहे, नहीं जाने का, आप जबरदस्ती किधर भी घुसो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको मना किया है जाओ मत। किसी के संगति के लिए अगर मना किया है जाओ, आप करो मत। प्रेज़ स्तोत्र। इसी बातों के लिए वास्तव में हमें पवित्र आत्मा दिया गया। आत्मा का द्वारा प्रेज़ द, हमें वास्तव में यीशु मसीह का हमें हृदय के अंदर रहने वाला हर एक बातों को हमें समझना है। ऐसा समझने वाला लोग थे वास्तव में यीशु मसीह के 12 चेले। आमीन। 3.5 वर्ष की कोर्स था। हमें सीखने वाला केवल हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 12 लोग,
पढ़ा हुआ सब्जेक्ट कौन सी मालूम है? पढ़ा हुआ सब्जेक्ट हम तरह पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या पढ़ाई उनको सब्जेक्ट, मार्कोस 3:14 पढ़ा हुआ सब्जेक्ट कौन सी है? हाँ, मार्कोस 3:14 जल्दी पढ़ो। तब उसने हाँ। 12 पुरुषों को नियुक्त किया हाँ। कि वे उसके साथ साथ रहे हाँ। और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है यीशु मसीह 12 लोगों को नियुक्त किया, वो साथ साथ रहे और प्रचार करने के लिए भेजे और दुष्टात्मा निकालने के लिए अधिकार मिले। केवल इतना सब्जेक्ट है, 3.5 वर्ष का कोर्स है। क्या करने का? सबसे पहले साथ साथ रहने का। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इस मिनिस्ट्री का कोई भी पास्टर बाइबल कॉलेज में पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, बाइबल कॉलेज का कोई डिग्री भी नहीं है। एक गया प्रेज़ 5 साल के लिए भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड 1 साल के अंदर वापस आ गया और बोलते तारले कैसा साफ करना मैंने सीखा। अब एक दिन में मैंने 30 नारियल प्रेज़ द लॉर्ड निकालना सीखा, बस यही सीखा। 5 साल के लिए भेजे, 1 साल में वापस आया। बोलते मेरा 11-12 में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट उधर पढ़ा रहे, उधर ऐसे भी पढ़ा रहे यीशु प्रभु है, ऐसा भी पढ़ा रहे यीशु प्रभु है ही नहीं। दोनों में एक ही बाइबल को पढ़ा रहे। इसको सब्जेक्ट की बोलते एथिक्स, पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। दोनों में वही पढ़ाते, यीशु मसीह परमेश्वर है। नेक्स्ट हमें टीचर आएगा यीशु मसीह परमेश्वर है ही नहीं। दोनों पढ़ने को उधर प्रेज़ द लॉर्ड है। ऐसी बाइबल कॉलेज है। तो मैं एक बात बोलूं, यीशु मसीह के बाइबल कॉलेज में रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं तो 3.5 वर्ष का तुमको ट्रेनिंग दिया, परंतु एक बात मैं बोलूं, मैं तो जा रहा हूं, जब तक ऊंचाई से शक्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा तुम नगर से मत जाना। तुम कितना भी बाइबल कॉलेज पढ़ो, कितना भी प्रेज़ एक्सपीरियंस होने दो, कितना भी यीशु मसीह में बूढ़ा होने दो, फिर भी जब तक ऊंचाई का शक्ति अगर तू प्राप्त नहीं करेगा तू कोई काम का नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दर्शन पूरा करने के लिए तुमको वास्तव में पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जाके सेवा करके कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें यीशु मसीह अपने चेलों के यही बोला, ये शक्ति को प्राप्त करो। एक बार ये शक्ति प्राप्त किया फिर ये शक्ति तुझे वास्तव में, ये सामर्थ्य तुझे कंट्रोल करेगा। कहां जाने का, कहां नहीं जाने का, क्या बोलने का, क्या नहीं बोलने का, ये हर बात नियंत्रण करने वाला ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड उधर बोला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड हमें तुम वहां नहीं जाना, हमें आसिया नहीं जाना, मिथुन्या नहीं जाना, परंतु मक्केदोनिया में जाओ। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड सुसमाचार के लिए अगर तू प्रचार परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हर एक को सेवा करना है, उसके लिए बुलाया है। अगर करना है सबसे पहले प्राप्त करने वाला चीज प्रेज़ द लॉर्ड हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सारे चेहरे वर से भराव लोग थे, एकदम भराव वरदान प्राप्त के लोग थे। इसलिए बोला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हम प्रार्थना करूं स्वर्ग से आग उतर के इनको सबको मार डालूं, क्योंकि सब लोग वरदान प्राप्त के व्यक्ति लोग थे। इतना होने के बाद भी उनका किस आवश्यकता पड़ा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ा। किसके लिए मालूम है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अगर आएगा उस सामर्थ्य तूने वास्तव में तुझे चलाएगा। तू सामर्थ्य का बातों को सुनकर चलने का, कहां जाने का, कहां नहीं जाने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ वास्तव में नियंत्रण करने वाला इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है। हमें दूसरा दर्शन प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तीसरा दर्शन, हमें प्रेरितों की किताब 18 अध्याय का 9 से लेकर 10 तीसरा दर्शन। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर,
वरन कहे हाँ। जा और चुप मत रह, हाँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हाँ। और हाँ। कोई तुझ पर चढ़ाई करके हाँ। तेरी हानि न करेगा, हाँ। क्योंकि हाँ। इस नगर में हाँ। मेरे बहुत से लोग हैं। Praise the Lord. अब मैं पौलुस बात तो तीतुस युस्तुस करके एक यीशु मसीह के चेले के घर में रह रहे थे पौलुस, वो कुरिन्द में। पौलुस ने सोचा कि कुरिन्द की सेवा मैं खत्म कर रहा हूं, अभी मैं दूसरी जगह जा रहा हूं। उस समय पवित्र आत्मा दर्शन के द्वारा यीशु मसीह ने कहने लगा, नो, ये शहर में मुझे बहुत सारे लोग हैं, मेरी बहुत सारे लोग हैं इस शहर में। इसका मतलब है, चलो, जिस शहर में आप और मैं रहते हैं उधर एक लोकल मिशन, अदरवाइज एक लोकल एक सेवकाई की हमें शुरुआत है। जिस देश में आप रह रहे, जिस गांव में आप रह रहे, उधर आपको वास्तव में सेवा करने की मौका प्रभु देना चाहते हैं। इट्स अ लोकल मिशन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब तक आप रहने वाला गांव को आप प्रेज द लॉर्ड सुसमाचार नहीं सुनाएगा, मैं कोई लोग बोलते मैं बॉम्बे जाके सुसमाचार सुनाएगा, अभी तक गया भी नहीं मुंबई। बॉम्बे गया है क्या? प्रेज द लॉर्ड। तू जिस देश में रहते हैं उधर ही पहला दे दो तो समाचार। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिस कॉम्प्लेक्स में तुम रहते हैं, जिस जगह में तुम रहता है, कम से कम उस एरिया को वास्तव में प्रकाशित करो। आमीन। एज अ लोकल मिशन। लोकल मिशन वास्तव में हर एक व्यक्ति के हाथ में प्रभु ने दिया है। जैसे पौलुस छोड़ के जा रहा था, पौलुस नो, जाओ मत, इस शहर में मेरा बहुत से लोग हैं, बहुत लोग हैं। आमीन। हम जानते हैं कि नहीं, हम एक को जाके बोलेगा, फिर तब पता चलेगा, अरे बाप रे, बहुत सारे लोग सुन रहे। आप ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड, वो आप सुनते ही कल से चर्च में आ जाएगा, ऐसा मत सोचना। आपका काम है सुनाना, प्रभु का काम है चर्च में भेजना। ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखा ना, जब तक मेरा पिता आकर्षित नहीं करते कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ नहीं सकते। आपका काम है जाके सुनाना, प्रभु का काम है चर्च में भेजना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आकर्षित करके भेजना वो प्रभु का काम है, पिता का काम है। इसलिए आप समझने का आपका काम को भूलो मत। ये दूसरा एक लोकल मिशन, जिस देश में आप रहते, जिस घर में, जिस कॉम्प्लेक्स में आप रहते हैं, हमें सबसे पहले वहां से आप शुरू करो। ये करना है, नहीं तो नहीं जाएगा। तीसरा प्रेज द लॉर्ड, तीसरा प्रेज देंगे तब 22 अध्याय का 17 to 21, तीसरा दर्शन, सॉरी 14 दर्शन, 14 दर्शन, हाँ 22 का 17 to 21। जब मैं हाँ। फिर यरूशलेम में आकर हाँ। मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, हाँ। तो बेसुध हो गया हाँ। और उसको देखा कि हाँ। वह मुझसे कहता है, हाँ। जल्दी करके हाँ। यरूशलेम से झट निकल जा, हाँ। क्योंकि वे मेरे विषय में हाँ। तेरी गवाही न मानेंगे। हाँ। मैंने कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। वे तो आप जानते हैं कि हाँ। मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को हाँ। बंदी गृह में डालता हाँ। और जगह जगह कर आराधनालय में हाँ। पिटवाता था। हाँ। जब तेरे गवाह बस इधर पौलुस यीशु मसीह कहता है, ए पौलुस, यरूशलेम से चले जाओ, इधर अभी तेरा कुछ नहीं सुनेगा कोई भी। आमीन। आप समझने का, एक दर्शन प्राप्त किया व्यक्ति का ग्राफ प्रेज द लॉर्ड अवरोहण में नहीं, आरोहण में चलते जाएगा। आरोहण में अभी बोल रहे यरूशलेम रुको मत, अभी तुम और कई देश में चले जाओ, अभी तक तेरा कुछ नहीं सुनेगा। इसका मतलब है एक ग्लोबल मिशन के लिए हम यीशु मसीह ओपन कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर दर्शन प्राप्त किया, उस दर्शन के मुताबिक वो व्यक्ति वास्तव में सेवा किया, तो आप समझने का लोकल एरिया, ये बदलापुर हम ये हमारा लोकल एरिया है, महाराष्ट्र ये हमारा लोकल एरिया है, परंतु प्रेज द लॉर्ड अन्य स्टेट
लोकल नहीं है, वो हमारे लिए एक ग्लोबल मिशन के साथ है। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हमारा मिनिस्ट्री से नेपाल पहुंचने के लिए प्रभु ने कृपा की। हमें उस व्यक्ति के हाथ में सौंप कर मैं आया, हमें दूसरी जगह पे प्रेज द लॉर्ड इस मिनिस्ट्री हमें वेस्ट बंगाल में पहुंच गया। हमें 5.5 वर्ष के अंदर हमें 90 लोग बपतिस्मा लिया। आमीन। उनमें से 2-3 लोग पीछे हट गया, बाकी 87 लोग प्रेज द लॉर्ड ये 5.5 वर्ष में विश्वासी बनकर रह रहा है। हर संडे 200 अधिक लोग मिलकर आराधना करते हैं, अन्य जाति को मिला के। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक ग्लोबल मिशन, इसका मतलब है हमें एक एग्जैक्टली हमें परमेश्वर के दर्शन के मुताबिक चलना वाला व्यक्ति का ग्राफ, आत्मीय ग्राफ, सेवा के ग्राफ बढ़ते जाएगा। प्रभु के धन्यवाद है। हम 5.5 वर्ष के अंदर हमें वेस्ट बंगाल में एक मिनिस्ट्री खोला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें 87 लोग हर संडे हमें प्रेज द लॉर्ड आराधना करते, पर हर संडे 200 से अधिक लोग हमें उधर वास्तव में इकट्ठा होता है। अभी भी प्रेज मैं 17 को जा रहा हूं, प्रेज कुछ लोगों का बपतिस्मा के लिए प्रेज मैं फिर से जा रहा हूं। मेरा कहने के मतलब प्रिय प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, ये ग्राफ हमारा बढ़ते ही जाने का। स्तोत्रम। अगर आपके जीवन में आपने किसी व्यक्ति को लेकर आया, हमें उसमें से खत्म नहीं करना, आपको नेक्स्ट आपको आगे बढ़ना है। ये ग्राफ को हमेशा बढ़ाते रहना है। अगर प्रभु की इच्छा है तो एक मिशनरी बनकर आपको अन्य देश में भी जाना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेस स्तोत्रम। इधर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेस द लॉर्ड, हमें चौथा दर्शन प्राप्त की। हमें प्रेस द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु चाहने वाला एक बात है, यीशु मसीह को जानने के वक्त आपकी जिंदगी, मैं भौतिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं था ना शुरुआत में, है ना, तो कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत की कहानी हमें कम से कम 15 साल की कहानी, 15 साल की कहानी थोड़ा याद करो। आपकी शुरुआत की कितना मुश्किल से जीवन जिया करता रहा। कुछ था क्या आपका पास? कुछ घर वर कुछ था क्या? कुछ था क्या? पर प्रभु यीशु मसीह प्रेज अभी आपको कुछ तो आपको हाथ में प्रेज दिया। अगर दिया है, नेक्स्ट आपका प्रेज में बात है, आपको सेवा करना है। इतना तक आप इसका पीछे भागा, वो भेज दिया, ये भेज दिया, वो बिजनेस किया, ये बिजनेस किया, प्रेज बहुत कुछ किया। आमीन, प्रेज लॉर्ड। याकूब को प्रभु क्या बोलते मालूम है? याकूब बोलते, मैं एक डंडा के साथ इस यॉर्दान क्रॉस किया था। उत्पत्ति के साथ 32 का 10 वाक्य अगर पढ़ेगा, उसमें लिखा गया है, मैं एक डंडे के साथ अभी प्रेज लॉर्ड इस यॉर्दान मैंने पार किया। तो पढ़ेंगे 32:10 ना, इस 32:10 उत्पत्ति किताब। हाँ, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर, अपना छड़ी ही लेकर इस यॉर्दन नदी के पार, इस यॉर्दन नदी के पास उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए। अब मेरा 2 दल हो गए। हाँ, 2 दल हो गया। इतना प्रभु ने मुझे बढ़ा दिया। 2 दल बोले तो करोड़ों की संपत्ति हो गया, अभी करोड़ की संपत्ति। परंतु यहोवा परमेश्वर ने याकूब को क्या बोला मालूम है? ए याकूब, मैं बेथेल का परमेश्वर हूं। ये नहीं बोला मैं 2 भाग दिया हुआ परमेश्वर करके नहीं बोला। समझने का, इधर प्रभु ने दिया हुआ, हमें कोई भी वस्तु का गिनती परमेश्वर लेता नहीं। आमीन। अगर स्वर्ग में कोई गिनती होना है, तुम्हारा गाड़ी बीड़ी बंगड़ा बुंगड़ा दिंगड़ा बिजनेस आप हमें टमाटो प्रेस चूरन, वो सब गिनती नहीं करेगा। स्वर्ग में गिनती करता है प्रेस लॉर्ड, मैं बेथेल का परमेश्वर हूं। इसका मतलब आई वांट सोल, मुझे आत्मा चाहिए। उधर गिनती देना है आपको एक एक करके प्रेस लॉर्ड। मैं बदलापुर में ऐसे देश में रहता, प्रभु हमें प्रभु बोलते, किधर है आत्मा? आत्मा, मेरा धंधा पे पूरा ध्यान था मेरा। आमीन, प्रेस लॉर्ड। मेरा बिजनेस में ध्यान था मेरा। बिजनेस कैसा बढ़ाने के बारे में मैं जिंदगी भर सोचता रहा।
परमेश्वर जब जाओ जिधर चलो आमें, जिधर आमें शैतान उसको दूधों को आमें प्रसिद्ध जगह में चले जाओ, तुम यही बोलेगा हमको। आमीन। परमेश्वर यही नहीं बोलेगा मैं दो भाग को बढ़ा के दिया परमेश्वर, नो, मैं बेथेल का परमेश्वर हूं। इसका मतलब आई वांट सोल, मुझे आत्मा चाहिए। प्रभु लेते केवल आत्मा का गिनती, हमें इधर हमने एक एक इधर सुधर से जोड़ के हमने पाया वह कोई भी बात प्रभु नहीं पूछेगा, मुझे भी नहीं पूछेगा। बोस तुम केवल प्रेरित लॉर्ड एक 90 किलो पत्नी प्रेरित स्तोत्रम एक 2 टुल्लू बच्चे के साथ आया था। अभी प्रेरित तेरा पद कुछ भी नहीं था, अभी तो प्रेरित तेरा सामान लोड करने के लिए प्रेरित लॉर्ड कम से कम 10-15 ट्रक चाहिए। ये प्रभु मुझसे नहीं पूछेगा, प्रभु यही पूछेगा प्रेरित लॉर्ड बोस मैं बदलापुर का परमेश्वर हूं, मैं कपिल का परमेश्वर हूं, मैं मुरबाड़ का परमेश्वर हूं, मैं महाराष्ट्र का परमेश्वर हूं, यही बोलेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अगर आपको स्वर्ग राज्य जाना है, ये बात आप पूरा करने का मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस तो मिनिस्ट्री के ग्राफ बढ़ते गया। इसलिए वास्तव में केवल एक हाउस वार्मिंग के लिए, एक घर का समर्पण के लिए गया था वेस्ट बंगाल, एक घर का समर्पण के लिए गया था गुरुबाई का। गुरुबाई ने एक घर बनाया, उसका समर्पण के लिए गया था मैं, मेरी पत्नी। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर कलीसिया बनाने के नहीं गया, परंतु उधर पहुंचने के बाद फर्स्ट संडे हमें पवित्र आत्मा ने बोला यही जगह हमें बदले हम बलेश्वर मिनिस्ट्री हमें कल तो लिया, ऐसा एक प्रार्थना भवन बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां डिक्लेयर कर दिया। हमें आधा घंटा नहीं हुआ, हम खाने के लिए बैठे हैं अंदर, तब तक गांव का पूरा लोग डंडे तलवार सब कुछ लेके हमको मारने के लिए गुरु भाई के घर हमें घर को घेरा। उसी टाइम मेरा पत्नी गुरु भाई के बोला, गुरु भाई प्रभु का आत्मा जो आज बोला है वो सत्य है, क्योंकि शैतान हिल चुका है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी कोई भी डरा हुआ व्यक्ति है तो फिर से जाएगा नहीं वो गांव में। कम से कम 140 लोग तक वास्तव में एक घर को डंडा का तक घेरा था हमको मारने के लिए, परंतु परमेश्वर ने वास्तव में इतना तक प्रेज़ एक मट्टी तक हमारे ऊपर गिरने के नहीं दिया। मेरा कहने के मतलब प्रियम प्रेज़ द लॉर्ड, इस तो मिनिस्ट्री का ग्राफ बढ़ता जाने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आप प्रेज़ द लॉर्ड अपना ग्राफ, आत्मीय ग्राफ, सेवा के ग्राफ बढ़ता जाने के लिए आप मन लगाते रहो। प्रेज़ द परमेश्वर का नाम का महिमा हम प्रेज़ स्तोत्रम। उसके बाद 5वां हमें दर्शन, हमें 23 अध्याय प्रेरितों की 23 अध्याय उसका 11वां वाक्य। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रेज़ स्तोत्रम। क्या बोला? जैसा तुमने यरूशलेम में मेरा गवाह बना, वैसा ही तुझे रोम में भी रोम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपको मालूम है, ये पौलुस एक बार एक बात तो बोल दिया। पौलुस को सेना लोग पकड़ा, रोमा का सेना लोग पकड़ा, उसके बाद बंदी बनाया, उसके बाद उसके डंडे से मारने के लिए जब ऐसा हाथ ऊपर कर दिया तो पौलुस, मैं रोमा पौर हूं, मैं आई हैव द सिटीजनशिप ऑफ द रोम, मैं रोमा का पौर है, रोमा का व्यक्ति है मैं, मेरे को बंदी नहीं बना सकते, मेरे को तुम मार नहीं सकते। ये बात तो प्रभु ने सुन लिया। प्रभु बोलते अभी तुम यरूशलेम में जाना, अभी रोम में भी जाओ, मेरा गवाह बनो। आमीन। आप कभी सुना वचन पढ़ा? प्रेरितों की 16:37 वाक्य में लिखा ये बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। 16:37 मैं रोमा पौर हूं। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराया, बिन लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। क्योंकि मैं रोमा पौर हूं, अभी तुम मुझे जेल में डाल नहीं सकते, तू खुद आके मेरे को निकालेगा जेल से। इस तरीके से बात पौलुस ने बात किया।
मुझे बांध नहीं सकते तुम, क्योंकि मैं रोमा पौर हूं। आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने सुन लिया। प्रभु बोले ठीक है, तू रोमा पौर बोलते ना, अबे रोमा में जाओ, मेरा गवाह बनो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बोलूं, हम किधर भी है तो भी प्रभु अगर आपको उपयोग कर सकता है, आप कोई भी अवस्था में है तो भी, आप बोलेगा मेरे को विद्याभ्यास नहीं है, मेरे को अक्षर अभ्यास नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। आमीन, कदा भी नहीं। सुविधा पहले नहीं मिलेगा, पहले आप सेवा के लिए मन लगाने का। बात में होता सुविधा, मैं चल चल के मैं सेवा करता रहा। बाद में प्रभु ने मुझे एक साइकिल दिया, साइकिल मिलने का मेरा स्पीड बढ़ गया सेवा करने की। प्रेज़ द लॉर्ड, तब परमेश्वर ने वास्तव में हमें एक स्कूटर दिया, सुप्रफी स्कूटर। स्कूटर मिलने के बाद मेरा सेवा और बढ़ते गया। परमेश्वर मुझे वास्तव में एक ओमिनी वैन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ओमिनी वैन मिलने के बाद एक जीप दिया। हमें गिराप वास्तव बढ़ता गया। इतनी सुविधा मिलने के बाद मैं करूंगा करके सोच मत, पहला सुविधा नहीं, पहले सेवा। जिस अवस्था में तू है उस अवस्था में सेवा करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में होते सुविधा। प्रेज़ स्तोत्र। मैं एक बार परमेश्वर को, हमें 4 प्रार्थना था मेरा, तब मैंने प्रभु को बोला मेरे को हेलीकॉप्टर जल्दी देना, क्योंकि मेरे को, पर बाद में मला उधरेगा किधर, हेलीकॉप्टर प्रभु देगा समझो, पर मैं उधरेगा किधर उधरने के लिए तो जगह चाहिए। ये झोपड़पट्टी में कौन सी, घूम के तो झोपड़पट्टी उड़ जाएगा। तो मैंने ठीक है चलेगा। पर आज मैंने प्रभु को बोला मेरा पैंट मैं धो के आया, इसमें बहुत सारी संडास वाले थे, तो आज मैं जा रहा था, क्योंकि पूरा बारिश से मनुष्य का संडास, कुत्ता का संडास, बिल्ली का संडास, उधर का सारा मट्टी ये सब लेके मैं जा रहे, तो पूरा मेरा ये सब पैंट में उधरा। तो मैंने प्रभु को बोला 5 मुकुट तूने रखा ना, इस एरिया में सेवा कर रहे ना मैं, तो मेरे लिए एक अलग मुकुट दे देना, क्योंकि संडास में चलना है। झोपड़पट्टी एरिया है, एक बार आके देखो, आप पैर नहीं रखेगा। अभी मैं धो के आया पैंट वेयर सब। मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी अवस्था में रखे तो भी अगर सेवा करने के मन अगर है, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ सेवा के व्यक्ति के चरित्र देखने का। हमें कोई लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, क्या बोलते, गधे को ढूंढ रहे, उसको भी प्रभु पकड़ के सेवा दे दिया। कोई वास्तव में आमीन बकरी के साथ प्रेज़ द लॉर्ड बकरी चला रहे, उनको भी पकड़ के सेवा के लिए लगा दिया। कोई वास्तव में हमें चढ़ के बैठा है, हमें वृक्ष के ऊपर, उसको भी प्रभु ने उधार दिया। कोई लोग हम इसके नीचे बैठे हैं, उसको भी उधार दिया। कोई लोग वास्तव में वेश्या का प्रेज़ द लॉर्ड काम कर रहा था, उसको भी प्रभु ने पकड़ लिया। जो लोग वास्तव में अवस्था एक बात नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर प्रवेश मसीह के पास आके उसकी सेवा करे अगर मन है, चाहे तुम कोई भी अवस्था में हो, उस अवस्था को बदल डालने के लिए उस महान परमेश्वर को होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे तुम कोई भी व्यक्ति होने दो, पर तेरी अवस्था को परमेश्वर बदल कर एक व्यवस्था कर उतार प्रभु आपको और मुझे लेके आ सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। द सिक्स्थ रेवलेशन, द सिक्स्थ रेवलेशन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 6वां हम प्रेज देंगे तो 27, 23, 24 मैं बंद करना जा रहा हूं। 27 का 23, 24 सिक्स्थ रेवलेशन दर्शन। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूतों ने आज रात में मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना, तुमको कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। उस जहाज में 275 लोग थे। आमीन। जहाज वास्तव बहुत प्रेज़ द लॉर्ड परेशान में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सेना लोग यही सोच रहे, ये कैदी लोग सब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अभी निकल जाएगा, इतने सबको मार देते।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमें जहाज के बहुत सारी सामान प्रेज द लॉर्ड फेंक दिया दरिया में। ये दरिया में फेंकने के विषय में याद मुझे भी मेरा पहला जमाने का बात याद आते। अब कम पहले जमाने में हम नेवी वाला हमें दुबई अबू धाबी प्रेज द लॉर्ड ऐसे ऐसे राज्य में जब जाते हैं, एक बार मैं भी गया, दुबई में गया, अबू धाबी में गया, उसके बाद कुवैत में गया, प्रेज द लॉर्ड, ये तीनों देश में मैं गया जहाज के साथ, प्रेज द लॉर्ड। उसी टाइम ये VCR VCP मालूम है ना, उसी समय का VCR VCP, चलो इधर कम से कम 25-30 हजार है तो उधर 5,000 में मिलते हैं ड्यूटी फ्री पोर्ट। तो हमने क्या, हमको कैप्टन ने मना किया था लेना नहीं, लिया तो मैं जर दरिया में फेंक दूंगा। हमने क्या किया मालूम, उधर का VCP VCR सब लेके हमने आराम से प्रेज द लॉर्ड अपना बेड के अंदर छुपा दिया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कैप्टन को पता चला, ये लोग ने मैंने बोला बातों को माना नहीं। कैप्टन ने अनाउंस किया, हेलीकॉप्टर का जो डक्के उधर सारा सामान लेकर आने के लिए बोला। मेरा VCP दरिया में फेंक दिया, प्रेज द लॉर्ड। कितना उस दिन कम से कम हमें 15-20 लाख का सामान, प्रेज द लॉर्ड, लोगों की 400 लोग थे हम, हमें प्रेज द लॉर्ड दरिया में फेंक दिया। इधर भी फेंक रहे, सामान फेंक रहे। हमें 275 लोग है उसी में, उसमें सेना लोग यही सोच रहे एक कैदी लोग सब हमें चला जाएगा, परंतु पर में इसका बीच में भी एक दर्शन देखने वाला, एक दर्शन देखने वाला। इतना प्रॉब्लम जहाज में हो रहे, इतना प्रॉब्लम बाहर हो रहे, हमें माझी वास्तव में, हमें प्रेरित लोग, हमें कैप्टन, सब लोग हमें परेशान हो रहे, पर इस कंडीशन में भी एक व्यक्ति दर्शन देख रहे, बोल रहा है पौलुस, हमें रोम कैसर का तूने अभय मांगा ना, वो पूरा होगा, और ये जहाज का हर व्यक्ति को मैं तेरे हाथ में सौंपा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक व्यक्ति दर्शन प्राप्त किया है, उसको वास्तव में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, एक जगह से, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, रक्षा मिलने के लिए जहाज की जरूरत नहीं, जहाज का एक लकड़ा काफी है। जो व्यक्ति दर्शन प्राप्त किया है वो किधर भी गया तो भी वो डूबेगा नहीं, जो व्यक्ति दर्शन प्राप्त किया, आमीन। कोई भी उसको डुबाने के लिए कोशिश करे वो व्यक्ति डूबेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने दर्शन प्राप्त किया है। इसलिए पौलुस दर्शन प्राप्त के व्यक्ति था, इसलिए वो डूबने के नहीं दिया, उल्टा परमेश्वर ने पर बोला ये 275 लोगों को भी मैं तेरे हाथ में दिया हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझने का, जिस एरिया में तू रहता ना, उसका जीवन की प्रेज बात तेरे हाथ में है, आमीन। उसका नरक का भेजने के हाथ तेरे हाथ में, उसका स्वर्ग में जाने के विषय तेरे हाथ में। भूलो मत प्रिय, जिस देश में, जिस कौमत में, जिस भाग में आप रहते हैं, उधर का लोगों के जीवन आपके हाथ में है। प्रभु ने आपका हाथ में दिया है, जिसका पाप तू रुकेगा उसका पाप रुक जाएगा, जिसको तुम वास्तव में देश स्वर्ग राज्य में भेजना चाहेगा वो स्वर्ग राज्य जाएगा, जिसको तुम नरक भेजना चाहते वो नरक जाएगा। तेरे हाथ में उनके प्राण की कीमत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुमसे हमसे पूछेगा उसके प्राण की बातें, और किसी से नहीं पूछेगा। हमें 7वां दर्शन, प्रेज द लॉर्ड, 7वां दर्शन बोल के मैं बंद करता हूं प्रेज 2 मिनट के लिए। हमें 2 कुरिन्दी 12 अध्याय का 1 से लेकर 6। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। ओके, मैं बोलता हूं। पौलुस वाक्य 12 अध्याय में लिखा है, मैं 3रा स्वर्ग तक उठा चुका हूं, 3रा स्वर्ग तक। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। शरीर से है, आत्मा से है, मैं नहीं जानते, परंतु मैंने उधर बहुत बड़ा अन्य भाषा सुना, बहुत बड़ा बात मैंने उधर देखा, पर शरीर से है, आत्मा से है, मैं नहीं जानते। इसका मतलब समझते हो? इत्यादि सेवा सब कुछ तुम इधर करेगा, आखिर में विश्राम करने के लिए एक नित्य विश्राम, एक नित्य विश्राम के लिए एक जगह तुम्हारे लिए प्रभु तैयार करेगा, जैसा पौलुस ने पौलुस के लिए तैयार हुआ।
वैसे हम एक एक व्यक्ति के लिए हमें एक दिन तैयार हो जाएगा, एक नित्य विश्राम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, समय खड़े हो जाएंगे। ओ री बाबा नगर शंतना